तो बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन एसिडिक नेचर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। पिछले जो लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू है, ठीक है। अब सुनो, देखो आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया था कि एक तो के पी के, और आपको साथ ही साथ ये बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर प्लस आई माइनस आर प्लस एन के साथ कैसे चेंज होता है, वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों की मैंने रेजोनेंस बना के आपको ये बताए थे कि उन दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आने चाहिए, आपने बनाए होंगे, ठीक है। अब उसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आगे वाली कहानी में क्या है, वही एसिडिक कैरेक्टर ही चल रहा है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। अब मैंने क्या था कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर का रीज़न बताया आपको, ठीक है। अब इस वाले लेक्चर में अपन करेंगे क्या, बहुत सारे आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जितने भी है, प्लस मैं आपको ये बताऊंगा एसिडिक नेचर किस किस तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं। शायद आज ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है, ठीक है ना। देखो यदि 30 मिनट्स के अंदर अंदर मामला पलट गया तो आज अपन खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 2 दिन लेक्चर नहीं आएगा, 2 दिन सिर्फ इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपको सारे क्वेश्चन में दूंगा, 2 दिन लेक्चर आएंगे कंटिन्यू। उसके तीसरे दिन से अपन एमीन स्टार्ट कर देंगे, अगला चैप्टर, ठीक है। चलो आज अपन इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब लेक्चर में क्या है, देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन का मैंने वो बना रखा है रेजोनेंस, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से, पहला क्वेश्चन सुनना। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि एक तो आपको मैं फिनॉल दे दूँ, ठीक है। एक तो मैं आपको फिनॉल दे दूँ, एक मैं आपको एल्कोहल दे दूँ, ठीक है। अच्छा ये शॉर्टकट मैंने लिख दिया, एल्कोहल दे दूँ, और एक मैं आपको क्या दे दूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दूँ, ठीक है। आपको फिनॉल दे दूँ, एल्कोहल दे दूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दूँ। आपसे मैं ये पूछूँ तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो एक चीज़ सुनो, आपको जो है सबका एच निकाल के देखना है। आपको ये देखना है कि सबका हाइड्रोजन निकाल के ये देखना है कि पीछे वो स्टेबल भी है कि नहीं। देखो आप यदि किसी का हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो आपको ये सोचना है कि हाइड्रोजन निकालने के बाद उसके पीछे वाली स्पीशीज जो बच रही है वो स्टेबल भी है क्या। यदि वो स्टेबल है तो पक्का वो हाइड्रोजन निकल जाएगा, यदि वो स्पीशीज स्टेबल नहीं है तो वो हाइड्रोजन अपना नहीं निकालेगा। तो देखो मैंने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन निकाल के स्ट्रक्चर बना रखी, ये बन गया। आपको पिछले लेक्चर में वैसे ही पढ़ाया था। अब सुनो, अपन एक फिनॉल का करते हैं। तो फिनॉल देखो ये होता है, देखो इस तरीके से फिनॉल ये होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये फिनॉल बनता है। फिर उसके बाद में मैं आपसे आगे बात करूँ तो देखो ये बनता है, इसका मैं यदि रेजोनेंस बनाऊँ तो रेजोनेंस में ये इधर और ये इधर पूरा चला जाएगा। जब ये इस तरीके से रेजोनेंस में चला जाएगा तो ये माइनस और ये OH और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो आती बात समझ में भाई। इसका क्या था, 2 लोन पेयर थे इसके, तो एक लोन पेयर रिंग में चला गया और एक लोन पेयर वहाँ बचा है, ठीक है। और ये यहाँ, अब इससे क्या है कि चलता रहेगा, चलेगा इस तरीके से। देखो ये नेगेटिव यहाँ, ये यहाँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो ये सब आपको बनाना आता है पहले से, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आपको बनाना आता है। आप एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ के आए हो मेरे साथ, ठीक है। नहीं ये पढ़े तो जाके पढ़ लेना, बड़ा शानदार कराया था, ठीक है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताया था, याद है। चलो आगे चलते हैं। फिर ये क्या हुआ, अगला रेजोनेंस करेगा तो देखो ये वाला इधर और ये वाला इधर बात किया था, ठीक है। ये रेजोनेंस करेगा तो ये इधर बन जाएगा। देखो ये नेगेटिव, ये बॉन्ड और ये ऑक्सीजन चार्ज में हाइड्रोजन। फिर अगले में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर इधर, देखो ये नेगेटिव इधर चल जाएगा, ठीक है। तो इनमें सॉरी डबल बॉन्ड भी आएगा, है ना भाई। ये इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड भी तो आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड फिर से वहाँ पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर फिनॉल का। देखो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब सुनना, ये फिनॉल, तो हो क्या रहा है,
जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें बात करो तो इसकी 5 रेजोनेट स्ट्रक्चर बन रही है, जबकि इसकी 2 रेजोनेट स्ट्रक्चर बन रही है। अब आपके दिमाग में ऐसी बात आती है कि सर 5 रेजोनेट स्ट्रक्चर बन रही है तो फिनोल ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकलने के बाद में फिनोक्साइड आयन बनेगा और फिनोक्साइड आयन की 5 रेजोनेट स्ट्रक्चर बनेगी, जबकि इसकी सिर्फ 2 बनेगी कार्बोक्सिलेट की, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो है क्या, वो सुनो। इसका जब रेजोनेंस बनता है ना फिनोल का जब हाइड्रोजन जाता है, मतलब फिनोल का जो हाइड्रोजन है, फिनोल अपना हाइड्रोजन निकालने के बाद में जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने क्या किया, देखो एक तो ये रेजोनेंस बनाना आना चाहिए, 1 नंबर में आता है। ठीक है, इसका जब मैंने हाइड्रोजन निकाला तो देखो ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे समझना क्या है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बात आती है समझ में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है, जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है, सुनना, जब फिनोल हाइड्रोजन यहाँ से निकालता है ना तो पीछे क्या छोड़ देता है, फिनोक्साइड आयन। कौन सा आयन, फिनोक्साइड। और जब फिनोक्साइड रेजोनेंस करने लगता है तो फिनोक्साइड जब रेजोनेंस करेगा तो इसमें माइनस आ जाता है। आपने फिनोक्साइड का रेजोनेंस भी बनाया होगा, खूब बनाया होगा, आपको आता है, मेरे को पता है। ठीक है ना, तो जब आप एक ही चीज ये सोचो कि यहाँ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव वाला था, लेकिन जब इसके अंदर गया ना तो यहाँ जो कार्बन है उस कार्बन पे आप एक बार दिमाग ये लगाओ कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपने क्या डाल रखा है जी, माइनस, तो आपने तो उस पे नेगेटिव लगा दिया। तो जब भी ऐसा केस आपको दिखता है तो उस केस के अंदर ध्यान रखना स्टेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब कोई नहीं चाहता कि मेरे ऊपर माइनस रहे और फिर भी आप उस पर माइनस दे रहे हो तो वो कम स्टेबल हो जाएगा, और जो चाहता है मेरे ऊपर माइनस रहे और आप उस पर माइनस दे रहे हो तो बिल्कुल वो स्टेबल हो जाएगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपने ज़्यादा नेगेटिव दे दिया, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, उस पर आपने माइनस दे दिया, तो माइनस देते ही वो क्या होगा, वो अरे पेट इतना सा, खाना इतना सारा दे दिया, कहाँ से, उसके पास जगह ही नहीं है कार्बन के पास रखने को, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहानियाँ होगी, तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल सिस्टम है। जबकि ये जो चीज़ है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। स्टेबिलिटी क्या है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, जबकि ये स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो अब एक बात ये समझ में आती है कि फिनोल हाइड्रोजन निकालने के बाद में फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिनोक्साइड आयन जब ये बनाता है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है। जो नहीं चाहता नेगेटिव रखना, आप उस पर भी नेगेटिव दे रहे हो, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वो बात है कि ऑक्सीजन चाहता है मेरे ऊपर नेगेटिव रहे और उस पर नेगेटिव है। बिल्कुल देख लो आप अपनी आंखों के सामने, आपके सामने मैंने रेजोनेंस बना रखा है इसका। तो ये चीज़ स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब फिनोल में देखने गए हाइड्रोजन निकालने के बाद में तो वो स्टेबल कम हो रहा था, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन जो था वो स्टेबल ज़्यादा हो रहा था। तो फिर यहाँ से अब एक बात समझ में आई, क्या कि जो कार्बोक्सिलेट का रेजोनेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके कंपेयर में, फिनोल के कंपेयर में। तो कई लोग जो ये बात बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा रेजोनेट स्ट्रक्चर होगी एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा, तो ये बात गलत हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबल है, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन को पहले निकालेगा। बात आ गई समझ में। तो इसमें और इसमें जब मैं बात करूँगा तो बात ये समझ में आती है कि मेरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड सुनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, किसके कंपेयर में, फिनोल के कंपेयर में। और ये बात समझ में, किसके कंपेयर में, फिनोल के कंपेयर में। अरे सर आपने तो एल्कोहल भी दिया था, और एल्कोहल तो वैसे ही अब पता है, एल्कोहल देखो ये होता है ROH। अरे सर एल्कोहल में तो देखो, एल्कोहल में ये प्लस आई ग्रुप है, एल्कोहल में जो R है वो प्लस आई ग्रुप है। आपको पता है प्लस आई जितना ज़्यादा होता है एसिडिक नेचर उतना कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये बात समझ में आई कि एल्कोहल
कम एसिडिक होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मस्त 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 वेरी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, क्योंकि इसको आईआईटी पूछ चुका कई बार, नीट भी पूछ चुका, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जो इसको छोड़ दिया होगा। अल्कोहल, अल्कोहल के बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद कार्बोक्सिलिक। ऐसे नहीं हो सकता यहाँ वाटर भी जुड़ जाए, ठीक है। एक एग्जाम में इसमें वाटर भी जोड़ा हुआ है, वाटर, अल्कोहल, फिनॉल और RCWH लिया था, तो ध्यान रखना फिनॉल और अल्कोहल के बीच में वाटर आ जाएगा यदि वाटर दे दे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपको समझा के आना पड़ेगा। तो ये जो है वो CBSE बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो उसने एक्सप्लेनेशन पूछा था, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो इसी तरीके से करोगे। तो ये तो फिनॉल का रेजोनेंस था, ये फिनॉक्साइड का आप बना सकते हो खुद। ये चीज़ याद रखना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, मतलब कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे जब भी माइनस आएगा, ठीक है, तो वो स्टेबल कम हो जाता है। जबकि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे माइनस आएगा तो वो स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी है, वो फिर ऐसे शक्ल देखते हैं, सर क्या करा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ आपको वैसे भी पता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो 11th क्लास में पता लग जाती है, ठीक। तो ये चीज़ें क्या आपको समझ में आनी चाहिए। बात आ गई समझ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। अब यहाँ से वो Ka वैल्यू भी पूछ सकता है। तो कार्बो, अब यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आएगी कि जितना ज़्यादा एसिड होता है कार्बोक्सिलिक Ka वैल्यू उतना ज़्यादा होता है। तो कार्बोक्सिलिक यहाँ ज़्यादा है एसिडिक, तो इसका मतलब यहाँ इसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा है। फिर फिनॉल की एसिडिक वैल्यू कम है, और फिर अल्कोहल की एसिडिक वैल्यू कम है। बात आ गई समझ में। तो इतनी चीज़ें हैं, देख लो बैठाने के लिए। तो ये ध्यान रखना, आपसे जब कंपटीशन देने जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आता है क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत गजब का क्वेश्चन है, पढ़ लोगे। सोच का उल्टा काम हो रहा है, ध्यान रखना। तो ये सब मैं हटा रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से वीडियो को वापस से पीछे ले लेना, रोक के, और अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे को तो आती है समझ में, लेकिन आपको घुसनी चाहिए दिमाग में। नहीं आती समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। बात आ गई समझ में। देखो तो देखो, जो आगे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ना, उसी में ये एक क्वेश्चन था। तो वो मेरे को पता है आप अटकोगे और कई गलत भी करेंगे, और फिर आप बाद में कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर समझ में नहीं आया। तो मैं इसलिए इसको पहले करा रहा हूँ। अब भी नहीं आया समझ में, तो फिर आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर आपको दोबारा से कोई और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगा, और ये देखूंगा कि उसकी एसिडिक नेचर में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो, आप जानते हो एसिडिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I या फिर -M या फिर -R, ठीक है, अपॉन +I +R +M, कुछ भी लिखो, ठीक है ना। ये चीज़ें आप जानते हो पहले से, तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं सर अपन, है ना, ठीक है। अब सुनो, तो देखो एसिडिक नेचर -I -M और R के सीधे प्रोपोर्शनल है, ठीक। सुनना, मेरे को ये देख, अच्छा एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ आपको पढ़ाना भूल गया हूँ। एक बार वैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाना चाहिए था मेरे को, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना। यहाँ देख लो एक क्या है, देखो एसिडिक एसिड जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कितना आना चाहिए आपके हिसाब से 60, कितना आना चाहिए 60। लेकिन होता क्या है कि जो CH3COOH है इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 नहीं आता, इसका कितना आता है 120। तो इसका रीजन पूछा हुआ है, ऐसा क्यों, कि जब आप कैलकुलेट करते हो खुद से तो कितना आना चाहिए 60, जब लैब में जाके प्रैक्टिकल के अंदर देखा गया कि कितना आना चाहिए फिर, तो उस समय आ रहा था 120। ये तो डबल हो गया सर, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ही है। देखो कैसे, सुनना, ये जब मैं खुद क्लास 12th के अंदर था तब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो उसको समझा के आना था, ठीक है। तो मेरे को मेरा क्वेश्चन देख लो याद है।
क्या था, एकदम सही था अपना, है ना। ये मत सोचना किसी का गलत था इसलिए याद है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कोई क्वेश्चन ये गलत होता है ना तो याद रहते हैं, लेकिन ये मेरा गलत नहीं होता, पूरे 100 नंबर आए थे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो पूरा पूरा जुगाड़ था मेरा तो, ठीक है। जुगाड़ मतलब दिमाग में बैठा हुआ सारी चीज़ें, जुगाड़ फर्रा बना के नहीं लेके गया था, ठीक। तो सुनो, CH3 COOH, ठीक है, CH3 COOH, ठीक है ना। और एक ये मेरे पास में CH3OH और ये C है वो। एक एसिटिक एसिड को ऐसे और एक एसिटिक एसिड को ऐसे बना सकता हूँ, ये मैं गलत बना रहा हूँ, ठीक है ना। बात आती है समझ में, ये है एक एसिटिक एसिड ऐसे और एक एसिटिक एसिड ऐसे। अब होता है कि इसका वाला जो है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है, और इसका वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो देखो एक रिंग टाइप के स्ट्रक्चर लगने लग गए। तो होता क्या है, सॉलिड फेज में जाओ, लिक्विड फेज में जाओ, या फिर आप गैस फेज में जाओ, इन तीनों ही केस में ये किस फॉर्म में रहता है, डाइमर फॉर्म में। किस फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में, मतलब द्विलक बना के रहता है, एक इधर से और एक इधर से, दोनों के फिट बैठ जाते हैं। तो जो एक का 60 आता था ना, उस चक्कर में जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो कितना आता है, 120। तो इसी कारण क्या हुआ, आपको चैप्टर सेकंड जो सॉल्यूशन आपका आएगा 12th का, उसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा मैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके अंदर वांट ऑफ गुणन पढ़ाऊंगा, वांट ऑफ फैक्टर, उस वांट ऑफ फैक्टर के अंदर ये काम आएगा। तो ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि वहाँ पूछूंगा फिर, ठीक है। ये तो सर आदत है ना। तो ये ध्यान रखना, एसिटिक एसिड का क्या बन चुका है, ये डाइमर। अब डाइमर में क्या होता है कि जब आप एक का कैलकुलेट करते हो तो 60 आता था, लेकिन जब दूसरे का कैलकुलेट करते हो तो 60 और 60 120 आता है। तो ये क्यों है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। देख लो ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो एक नंबर का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन के अंदर एक तो रीजन पूछा था और एक स्ट्रक्चर डाइमर पूछा था। मतलब ऐसे पूछा था कि इतना 60 की जगह 120 क्यों आता है, एक्सप्लेन, बस इतना लिखा था एक नंबर में। एक नंबर है, सिर्फ इतना ही काम करना है, एक तो लिखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक स्ट्रक्चर बना देनी है, अगला पूरा समझ जाता है क्या है। अगली बात समझ में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, वो दिखती है उसको, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई वो थोड़ी है, वो जो सामने बैठा है कॉपी चेक करने वाला, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक देखो ये आया था, ठीक है, ये आया हुआ है 2 क्लोरो ब्यूटेन में से, एक ही आया हुआ है, और एक ही आया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो 1 2 नंबर पे क्लोरीन लग रहा है, इसमें 1 2 3 नंबर पे क्लोरीन लग रहा है, इसमें 1 2 3 और ये 4 नंबर पे क्लोरीन लग रहा है, ठीक है। समझ में आती है बात। अब सुनना, इसमें ही पूछा था सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इन तीनों में से। तो इन तीनों में से मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो है आपका ये, फिर ये और फिर ये। अब ऐसा क्यों, तो सुनना, क्लोरीन जो है वो माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है और ये भी माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। अब हुआ क्या, इधर तो डिस्टेंस ज़्यादा है माइनस आई की, तो उस पर इफेक्ट कम लगेगा। जब इफेक्ट कम लगेगा भाई क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो ये धीरे धीरे खींचेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो पता लगेगा इसके इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे खींचेगा और तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, क्योंकि H+ निकालता है वही तो एसिड होता है भाई। इधर देखो, ये भी क्लोरीन खींचता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये भी निकालता है, लेकिन पता लगा ये पास में है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो पता लगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो एक बात अब यहाँ से ये समझ में है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के।
जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होगा। तो इसमें सबसे कम माइनस आई है, सबसे कम माइनस आई है, माइनस आई इसमें भी है, माइनस आई इसमें भी है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण माइनस आई कम है, और जब माइनस आई कम है तो एसिडिक नेचर भी कम होगा। तो इसका मतलब ये सबसे कम एसिडिक होगी, फिर सबसे ज़्यादा एसिडिक। बोलो कर लोगे? अब वो के पी के भी करा सकता है आपसे, वो तो आप अब कर लोगे, ठीक है ना, माहिर इस काम में हो जाएगा। फिर सुनना, एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, CH3 3 CCOH, एक इस तरीके से दिया हुआ है CH3 2 COH, और एक ये दिया हुआ है CH3 CH2 COH। ये एक नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? तो सर देखो इसमें तीन एल्काइल ग्रुप लगे हैं, बड़े बड़े 3 एल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। इन एल्काइल ग्रुप को ऐसे भी आप खोल के लिख सकते हो, देखो इस तरीके से, आगे बात समझ में। तो इसमें एल्काइल ग्रुप कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 2, इसको भी वैसे ही खोल कर लिख सकता हूँ, और इसमें भी 1। तो आपको एक चीज पता है, ये क्या लगाता है एल्काइल ग्रुप? सिर्फ और सिर्फ प्लस आई। यहाँ 3 प्लस आई है, यहाँ 2 प्लस आई है, और यहाँ 1 प्लस आई है। तो आप एक चीज ये जानते हो कि जितना ज्यादा प्लस आई होता है एसिडिक नेचर उतना कम हो जाता है। तो ये सब आपको कैसे पता सर? तो इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो देखी है मेरी, वहां जाके आपको सब पता लग जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट है ये, ठीक है। तो पता लगा इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा, तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा एसिडिक नेचर उतना कम हो जाएगा। तो ये सबसे कम एसिडिक है, बात आ गई समझ में। तो एक मैं आपको माइनस आई का एक ऑर्डर लिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, किसका? माइनस आई का एक ऑर्डर लिखा रहा हूँ, वो याद रखना, ठीक है। माइनस आई का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा ध्यान रखना CH3, फिर NO2, फिर CN, फिर F, फिर Cl। तो इस तरीके से याद रखना, आगे बात समझ में, इस तरीके से आप याद रखते हो। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इससे रिलेटेड है, देखो आपको कोई बोले Cl COH, ठीक है, आपको कोई बोले FCOH, ठीक है, और आपको कोई बोले BrCOH, ठीक है। अब आपको कोई ऐसे बोल दे और बोले सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? तो आप खुद देखो, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, और इसको 3 नंबर दे दो। तो एसिडिक कैरेक्टर वहां ज्यादा होता है जब माइनस आई ज्यादा हो। तो आप ये देखो सबसे ज्यादा माइनस आई दिखाएगा कौन? माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी खींचेगा? तो ज्यादा खींचने वाला फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जानते हैं ना। फिर कल बाहर आई आंटी है, आंटी कौन सी आंटी? शानू आंटी, तो ये वही आंटी, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो ये आंटी वाला कॉन्सेप्ट। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से फ्लोरीन पहले इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन पहले खींचेगा तो ये पहले खींचेगा, माइनस आई इसका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा माइनस आई होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब 2 नंबर का, फिर उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद पहला। अरे बोलो कर लोगे क्या? अरे हाँ सर, वेरी गुड। नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स आपका जिंदाबाद है, ठीक है, बस कमेंट आपका, वीडियो आपकी, मैं तो बस बनाने वाला, ठीक है ना। चलो बस चीज़ें आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य यही वीडियो बनाने का, आपको जितना ज़्यादा हो। मेरा उद्देश्य ये भी है कि छुट्टियों के अंदर मैक्सिमम पार्ट आपको करा दिया जाए, ताकि आप क्या फ्री माइंडेड हो। अभी जब स्कूल वाला टाइम स्टार्ट होगा तब आपके पास इतना टाइम ही रहेगा करने में, और उस समय आपको देखना ऑर्गेनिक बहुत हार्ड लगने लग जाएगी। ये जो कई बच्चे हैं ना अभी नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनिक, सही बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम पे बहुत बुरी लगने लग जाएगी ऑर्गेनिक। कई लोगों को तो छोड़ ही देंगे ऑर्गेनिक, तो ये हाल हो गए। उन्होंने क्या किए, मेरे 2-2 3-3 लेक्चर देख के छोड़ दिए कई ने। तो जिन्होंने छोड़े ना, उनको अपने कानों में से रुई निकाल के मैं बोल रहा हूँ, बहुत दिक्कत आने वाली है। आने वाले टाइम पे तुम रोओगे। बहुत सारे बच्चे हैं आज मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, जो नीट IIT वाले भी, सर सही कराए थे कि टाइम पे हमारी ऑर्गेनिक पहले कराती थी। ऑर्गेनिक बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा याद करनी है, ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी मज़े कर रहे हैं ना, मज़े तो बाद में भूल जाएंगे, ठीक बोल रहा हूँ। चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो मेरे से पढ़ रहा हो,
या किसी से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत दिक्कत आने वाली है आगे। अब ये मत सोचना कि अभी मजे कर लेंगे बाद में देख लेंगे, तो फिर बाद में मैं भी वैसे ही देखूंगा जो मेरे पास आता है, ठीक है। आप जब भी किसी भी टीचर के पास जाओगे वो आपको फिर ऐसे ही देखेगा, वो फिर घास कटाएगा और फिर खिंचाएगा। मैं भी यही करता हूँ, और तो क्या करता हूँ, करना पड़ता है भाई, क्योंकि टाइम कम मिलता है, सिलेबस बहुत बड़ा है। आपका सिलेबस मैं बताऊँ पूरा, यदि मार्च में भी स्टार्ट करें ना और दिसंबर एंड जनवरी के एंड तक जाके कंप्लीट नहीं होता, इतना बड़ा सिलेबस है जिसमें कंटिन्यू 1 घंटे की क्लास लग रही है। और वो पता नहीं कई लोग एक्सेप्शन में कैसे जल्दी करा देते हैं। ये RBSC का सिलेबस है, NCERT का तो फिर भी छोटा है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ जो बच्चे हैं, याद भी आपको ज़्यादा करना है, पढ़ना भी ज़्यादा है, तो चीज़ों को करते चलो, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब मैं हटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर का उजाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये इस तरीके से इसको 1 नंबर दे दे, इसको 2 दे दे और इसको 3 दे दे, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछेगा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये बोर्ड के अंदर आ चुका है। तो इसमें इसमें और इसमें आप पूछोगे तो सीधा सीधा है, ये ग्रुप ऐसा है -3, इस पे कोई ग्रुप लगा ही नहीं है सर, और ये ग्रुप जो है वो क्या है, -m और +i, ठीक है, सॉरी -i, ठीक है ना। ये वाला ग्रुप है -i + n ग्रुप है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ना वो रिंग के अंदर चला जाता है, जबकि यहाँ जो NO2 है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जबकि ये खींचने वाला और ये देने वाला, तो देने वाला +n, लेने वाला -n। अब एक बात ये समझ लो कि -n जितना ज़्यादा होता है एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होता है, इस पर तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा, और इस पर +m लगा है। अब +m सब, जहाँ +m दिखेगा सबसे कम एसिडिक होगा। अब कईयों के दिमाग में ये भी आता है कि सर -m क्यों लगा है, अबे नमूनों -m और +m में जब देखोगे तो -m ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके कंपेयर में -i के। अब ये चीज़ें वो है कि आपने बेसिक नहीं पढ़े, बेसिक पढ़ते हैं तो आज आपको ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो रेजोनेंस जाकर देख लो एक बार, नहीं देखा है तो -m -i +m में बात करोगे तो +m ज़्यादा डोमिनेट करता है जब i लग जाता है, यहाँ बता देता हूँ नहीं तो, लेकिन आगे तो दिक्कत आने वाली है, ठीक है, तो सुन लो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब सुनना, तुम डिसलाइक करके भाग जाना वीडियो को, लेकिन हकीकत देखो, हकीकत है कहीं नहीं छुपेगी, किसी से ही पढ़ लो तुम, हकीकत तो हकीकत है। कईयों को मिर्ची लग जाती है सर क्या बोल देंगे, है ना। तो देखो ये आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ -n लगा है तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, और ये आपका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम। तो इसका मतलब एक बात ये समझ में आ रही है कि 1 नंबर वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर 2 नंबर वाला और फिर 3 नंबर वाला। तो बात आती है समझ में। तो इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैप्टर का दी एंड हुआ, ठीक है। खुशी खुशी आपके 3 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। अब आपका 4th लेक्चर स्टार्ट करूँगा, 4th चैप्टर स्टार्ट करूँगा ऑर्गेनिक का, एमीन वाला। वो एमीन वाला लेक्चर आएगा आपके, अभी 2 दिन आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आप करो, ठीक है। क्वेश्चन PDF भी दूंगा मैं उसमें, वो क्वेश्चन करो। साथ ही साथ क्या करो कि जो पिछला कराते जा रहा हो, जो नहीं हो रहा उसको कंप्लीट करते चलो, और जो नहीं हो रहा वो डाउट लिख दो मेरे को, या मेरे पास व्हाट्सएप भेज दिया करो, कईयों के पास है, या चैनल के अबाउट में जाते हो ना आप, मेरे चैनल के अबाउट में जहाँ व्यू दिखते हैं वहाँ पे मैंने नंबर लिख रखे हैं, तो वहाँ से आप नंबर ले लेना जिन बच्चों के पास नंबर नहीं है, ठीक है। तो मेरे को डाउट आपके भेज दिया करो, मैं सॉल्व करके दे दूँगा आपको। अब कई बच्चे हैं उनको PDF डाउनलोड नहीं होता है तो वो परेशान हो जाते, सर PDF डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। अरे भाई आपको नंबर दे रखे, नंबर इसीलिए तो दिए, वहाँ PDF डाउनलोड नहीं हो रहा तो व्हाट्सएप से ले लो, बस एक चीज़ है, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ये चैप्टर आपके खत्म हो गए। कोई डाउट हो तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, कहीं भी आप भेज देना, मैं सॉल्व करके दूंगा। स्कूल खुलने के चक्कर में मत रहो, जितना करा रहा हूँ ऑनलाइन वो करते रहो, ठीक है। यदि किसी को बातें बुरी लगती है तो अपने घर में 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, अनसब्सक्राइब करके भाग जाना, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे बच्चे, मेरे को वो चाहिए जो पढ़ते हैं, ठीक है ना।
तो इतनी ही बात करेंगे अपन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहो, शेयर करा करो लोगों के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।